अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंट बताने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ मेकअप। तो मैंने जो है लाइट मेकअप किया था, फेसबुक पे मेरी क्लास पे किया था, तो वो मेकअप मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगी। तो पूरा मेकअप देखने के लिए जो है मेरे चैनल को जल्दी से जाके फ्री में सब्सक्राइब कर दीजिए। रिमेंबर, सब्सक्रिप्शन पे कोई पेड थिंग नहीं लगती है, इट्स कम्प्लीटली फ्री। तो उसको सिर्फ आपको बटन को हिट करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और मेकअप को जो है वीडियो उसको ज़रा भी स्किप नहीं करना है और फुल देखना है। तो जल्दी से जाके जो है कंटिन्यू कीजिए मेरा मेकअप देखना, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा देखने के बाद में कि आपको कैसा लगा और कैसा मेकअप आप और देखना पसंद करेंगे। तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेकअप। सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप। ये आज की हमारी क्यूट सी मॉडल है, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, मेरी अच्छी फ्रेंड है जिसको मैं आज मेकअप कर रही हूँ। तो हम जो है मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने के लिए हमें जो है सबसे पहले फेस को क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो फेस को क्लीन करने के लिए हमने जो लिया है वो है लैक्टोकैलामाइन का वाइप हाउस, एंड उसको अच्छे से फेस को क्लीन कर दिया है। उसके बाद में थोड़ी सी मेरी फ्रेंड थकी हुई दिख रही थी, तो मैंने उसको फ्रेशन अप करने के लिए रोज़ वाटर स्प्रे किया है। रोज़ वाटर स्प्रे करने के बाद में जो है अच्छी तरह से फैन से उसे ड्राई कर दिया है। जब भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो ध्यान रखिए कि आपको ड्राई आउट करना है, नहीं तो आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। उसके बाद में हमें स्किन मॉइस्चराइजिंग करनी है। तो स्किन मॉइस्चराइजिंग के लिए मैंने जो क्रीम लिया है वो इमोलिन का है। इमोलिन क्रीम वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द क्रीम है, मतलब ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा है। मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास में गई थी बहुत प्रॉब्लम्स होने के कारण। तो उन्होंने मुझे ये वाली क्रीम प्रिस्क्राइब की थी, बहुत ही बेहतरीन है ड्राई स्किन के लिए। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं यही यूज़ करूँ, और बोलती भी हूँ लोगों को कि वो ड्राई स्किन के लिए यूज़ करें। उसके बाद में जो है हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। जो है मैं पहले करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज क्या होता है कि आई मेकअप करते करते कभी कभी फॉल आउट हो जाता है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है फेस पे से क्लीन अप करना। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आई मेकअप पहले करूँ फिर फेस मेकअप करूँ। तो आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले हमें आईब्रोज़ बनानी होंगी। आईब्रोज़ बनाने के लिए मैंने जो है नायका का आईब्रो किट पैलेट लिया है, उसमें से ब्लैक और ब्राउन शेड लिया था, उसको मिक्स करके अच्छे से जो है आईब्रो का शेप दे दिया है, अच्छा सा शार्प शेप दे दिया है। अब जो है मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैंने कलर एसेंस का वाइट कलर का बेस लिया है। वाइट कलर का बेस इसलिए मैं ले रही हूँ बिकॉज मैं कलरफुल आईज करने वाली हूँ, इसलिए मैं जो है वाइट कलर का बेस ले रही हूँ ताकि जो कलर्स है वो उठ के दिखे। तो इसको जो है आपको अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। कलर एसेंस का ये लिक्विड कंसीलर है, इसको अच्छी तरह से जो है हम सारी आईलिड पे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में मैंने जो है वेट स्पॉन्ज ले लिया है और उसको अच्छी तरह से सेट कर दिया है। इसके बाद में जो है मैं ब्यूटी ग्लेस का पैलेट ले रही हूँ, एंड ब्यूटी ग्लेस के पैलेट में से मैं सबसे पहले ये वाला कलर ले रही हूँ, एंड ये वाला कलर लेकर जो है फ्लफी ब्रश से अच्छी तरह से जो है मैं क्रीज लाइन और थोड़ा उसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी अप्लाई करना है। ध्यान रखिए आप जब ये एरिया में काम करते हैं तो एकदम ज़्यादा ब्रश भी बड़ा मत रखिए और ज़्यादा छोटा भी ब्रश मत रखिए, बट हाँ फ्लफी होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका कलर जो है अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होगा। उसके बाद में मैंने एक बड़ा सा फ्लफी ब्रश लिया है, एंड फ्लफी ब्रश लेने के बाद में जो है मैं उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दे रही हूँ। दूसरी आइज़ पे भी मैं सेम करते रहूँगी, जैसे जैसा मैं फर्स्ट आइज़ पे करूँगी वैसा ही सेकेंड आइज़ पे करूँगी। इससे क्या होता है आपकी कलर्स जो होते हैं मिक्स मैच नहीं होता है, एंड आपको समझ नहीं आता है कि आप परफेक्टली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इस तरह से जो है मैंने ये शेड अप्लाई कर दिया है। ये शेड अप्लाई करने के बाद में अब जो है मैं नेक्स्ट शेड लूँगी। नेक्स्ट शेड जो मैं ले रही हूँ वो डार्क कलर का पर्पल कलर लूँगी डेप्थनेस देने के लिए। अब जो है मैं क्रीज लाइन पे इसे क्रिएट कर दूँगी। क्रीज लाइन पे डार्क शेड अगर आप लगाते हो तो आपकी आईज जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है एंड बहुत ही अच्छे से आपका आई मेकअप दिखता है। तो मैं जो है क्रीज लाइन अच्छी तरह से बना दूँगी। डार्क पर्पल कलर का मैंने शेड लिया है एंड उसको जो है छोटे ब्रश से मैं अच्छी तरह से क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर दे रही हूँ। आप जो है फर्स्ट कलर और सेकेंड कलर को साथ में मर्ज करना है, उसके लिए मैंने अगेन से जो है फ्लफी ब्रश लिया है एंड फ्लफी ब्रश लेके उसको अच्छी तरह
तरह से मर्ज कर दिया है। अब जो है मैं कट क्रीज कर दूंगी। कट क्रीज करने के लिए मैंने वापस से जो है कलर एसेंस का ही लिक्विड कंसीलर लिया है वाइट वाला, एंड जो है मैं 3/4 हिस्से में अच्छे से इसे कट क्रीज कर दे रही हूँ। ऐसे ही आपको बोथ द आईज पे करना है। अगर आप दोनों आईज साथ साथ में करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। आप कलर्स भी नहीं भूलेंगे कि आपने कौन से शेड के बाद में कौन सा शेड यूज़ किया था। और हाँ, ध्यान से देखिए वीडियो और मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो में कि मैंने कौन सा पहले कलर यूज़ किया था, सेकंड कलर कौन सा यूज़ किया था। मतलब पूरे जो आई मेकअप में मैंने क्या क्या कलर 1 बाय 1 यूज़ किए हैं, मुझे ज़रा सा ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे समझेगा कि आप जो है वीडियो परफेक्टली बहुत ध्यान से देख रहे थे। अब जो है मैंने कॉम्पैक्ट ले लिया था। कॉम्पैक्ट लेके जो जहाँ पर मैंने लिक्विड कंसीलर लगाया था, आप कोई भी कॉम्पैक्ट ले सकते हैं और लगा सकते हैं, वहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद में मैंने ब्यूटी ग्लेस का आई शेडो पैलेट लिया है, एंड ब्यूटी ग्लेस का आई शेडो पैलेट लेने के बाद में उसमें से जो गोल्डन मेटेलिक शेड था वो मैंने ले लिया है। गोल्डन मेटेलिक शेड को जो है मैं इनर साइड पे अच्छी तरह से लगा ले रही हूँ। मुझे लग रहा है कि डेप्थनेस नहीं आ रहा है, मतलब डार्क नहीं दिख रहा है जब तक मैं उसे अप्लाई कर दे रही हूँ। उसके बाद में अब जो है मैं ग्रीन शेड ले रही हूँ, एंड ग्रीन शेड को मैं गोल्डन शेड के बाजू में लगा दूंगी। मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ा सा हार्ड ब्रश है और तो बहुत छोटा ब्रश है, क्योंकि हम बहुत छोटी जगह पे काम कर रहे हैं, तो छोटा ब्रश ही यूज़ कीजिए। बड़ा ब्रश आप यूज़ करेंगे तो आपका आई मेकअप जो है वो परफेक्टली नहीं बनेगा। अब जो है मैं डार्क ब्लू शेड ले रही हूँ, एंड डार्क ब्लू शेड लेने के बाद में मैंने जो ग्रीन कलर अप्लाई किया है, ग्रीन कलर अप्लाई करने के बाद में वहाँ पर उसके बाजू में लगा दूंगी। तो इस तरह से जो मेरा बहुत ही बेहतरीन सा आई शेडो कलरफुल तैयार हो जा रहा है। सारे कलर आप देख रहे हो मर्ज दिख रहे हैं, इस तरह से मर्ज दिखने चाहिए। उसके बाद में वेट वाइप लेकर मैंने साइड से, मुझे लगा था आड़ा टेढ़ा है तो वो क्लीन कर दिया था। उसके बाद में अब मुझे थोड़ा सा इसे मैं और इफेक्ट देना है, तो उसके लिए जो मैं क्या कर रही हूँ, 2 वे का जेल यूज़ कर रही हूँ। 2 वे का जेल यूज़ करने के बाद में मैंने फॉरएवर 52 का शिमर लिया था। ये सिल्वर कलर का था, एंड सिल्वर कलर का मैंने अप्लाई कर दिया था ताकि आईज जो है अच्छी सी शिमरी लुक दे एंड शाइन लुक दे। अब जो है मैंने फेस सीक्रेट का जेल लाइनर यूज़ किया है। जेल लाइनर को एकदम पतले से ब्रश से अच्छी तरह से लाइनर लगा दूंगी। ज़्यादा बड़ा विंग क्रिएट नहीं करने वाली हूँ, मैं छोटा ही क्रिएट करने वाली हूँ आई मेकअप के हिसाब से, और उसे लगा दूंगी। अगर क्लाइंट को पसंद है ज़्यादा बड़ा विंग तो आप बड़ा विंग भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से जो है आपको जेल लाइनर लगा देना है। आप लिक्विड लाइनर भी लगा सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ जेल लाइनर लगाना, बिकॉज जेल लाइनर जो होता है वो लॉन्ग स्टे भी करता है एंड स्प्रेड भी नहीं होता है, तो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद में मैंने जो है आई लैशेस लगाई है। आई लैशेस लगाने के लिए मैंने जो है मिस क्लेयर का आई लैशेस ग्लू यूज़ किया था, एंड उसके बाद में मैंने जो है हुदा ब्यूटी की लैशेस ली थी एंड वो अप्लाई कर दी थी। उसके बाद में मुझे लग रहा था वापस से मुझे स्किन पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, तो मैंने वापस से इमोलिन का मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद में जो है मैं अब प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर जो लगा रही हूँ फॉरएवर 52 का लगा रही हूँ। उसको अच्छी तरह से चिक्स पे, नोज़ पे, फोरहेड पे और चिन पे लगा दूँगी। इसके बाद में स्किन पे प्रॉब्लम होना है तो स्किन को प्रॉब्लम करेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो करेक्शन करने के लिए मैंने ऑल इन वन कंसीलर लिया है। ये बहुत ही बेहतरीन कंसीलर होता है, जिसको आईज के नीचे लगा दिया है, बिकॉज ब्लैक सर्कल्स थे। हाँ, मॉडल हंस रही तो थी, बट उसके ब्लैक सर्कल्स क्यों थे वो पता नहीं, शायद से नींद कंप्लीट नहीं हुई होगी इसलिए वो हंस रही थी जब मैंने पूछा तो क्या हुआ था। उसके बाद में उसको अच्छी तरह से सेट करने के बाद में जो है मैंने फाउंडेशन लिया है। फाउंडेशन फेस सीक्रेट का फाउंडेशन लिया है नंबर 4 और 2, बिकॉज 2 शेड इसलिए लिए हैं क्योंकि इनके कलर का मुझे परफेक्टली फाउंडेशन बनाना था, तो दोनों को मिक्स करके मैंने अच्छी तरह से जो है ये अप्लाई किया है। मैं क्लासेस भी ऑनलाइन भी लेती हूँ, ऑफलाइन भी लेती हूँ, जहाँ पर मैं परफेक्टली बताती हूँ कि कौन से कलर्स यूज़ करने से क्या होता है एंड कौन से कलर कैसे यूज़ करने चाहिए, फाउंडेशन कैसे मिक्स करनी चाहिए, वो भी सारी डिटेल नॉलेज वहाँ पर देती हूँ। अगर आपको पर्सनली मुझसे कुछ सीखना है तो वो पेड फीस है, वो वहाँ पर आप मुझे रिस्पॉन्स करके और बात करके आप मुझसे बात करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, वरना तो वैसे भी मैं यूट्यूब पे आपको फ्री पे सिखा रही हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि फ्री का वैल्यू नहीं होता है, जो लोग नहीं सीख पाते हैं ये कदर उन्हीं को पता है कि फ्री का क्लास भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
तो ज़रूर सीखिए एंड मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरी मेहनत को जो है बेकार मत जाने दीजिए। उसके बाद में मुझे हाईलाइटिंग करना है, तो हाईलाइटिंग करने के लिए मैंने फॉरएवर 52 का 1 नंबर का कंसीलर लिया है। फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं खुद ही यूज़ करती हूँ और क्लाइंट्स पे भी यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे सूट होते हैं तो मैं रिकमेंड करती हूँ, बट डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं और कौन से सूट होते हैं, उस तरह से आप जो है कीजिए। ज़रूरी नहीं है मैं जो प्रोडक्ट्स बताती हूँ वही आप यूज़ कीजिए, उससे मैच करते हुए जो भी आपके पास में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उससे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद में जो है आप जो है फिर ये बाय कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने कॉम्पैक्ट लिया है, कॉम्पैक्ट लेकर जो है अच्छी तरह से मैं सारे फाउंडेशन को लॉक कर दूंगी। फाउंडेशन से लॉक करना कॉम्पैक्ट से लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अगर आप चाहते हैं आपका मेकअप अच्छी तरह से स्टे करे तो पाउडर लॉक करना मत भूलिएगा। उसके बाद में मुझे कॉन्टरिंग करना है। कॉन्टरिंग करने के लिए मैंने फॉरएवर 52 का ही पैलेट लिया है, जिसमें से मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है। थोड़ा सा मुझे शार्प लुक देना था, तो शार्प लुक देने के लिए ही मैंने डार्क ब्राउन यूज़ किया है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। कॉन्टरिंग का पार्ट आपको देख रहे हैं, आप उसी तरह से कॉन्टरिंग कीजिएगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ, जहाँ जहाँ कर रही हूँ। जॉ लाइन पे भी करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज हमारी मॉडल का फेस जो है थोड़ा चबी है, तो उसको अच्छी तरह से जो है करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मैंने कॉम्पैक्ट लिया था डार्क कलर का, जहाँ पर मैंने कॉन्टरिंग का क्रीम लगाया था वहाँ पर अच्छे से उसे लॉक कर दिया था एंड बाद में जो है नोज़ को भी मैंने कॉन्टरिंग कर दी थी, ताकि जो नोज़ का इफेक्ट है बहुत अच्छा दिखे एंड शार्प दिखे। अब जो है मैं ब्रश कर लूँगी। ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हंसते हुए आपके गाल जो है गुलाबी गुलाबी लगनी चाहिए, जैसे कि मैं हर किसी को कहती हूँ तो आपको भी कह रही हूँ। तो कलर बार का जो है ब्रश ले लिया है एंड उसको अच्छी तरह से जो है मैंने चिक्स पे अप्लाई कर दिया है। आप जब भी ब्लशर लगाते हो, खुद को लगाते हो या किसी और को लगाते हो, तो हमेशा स्माइल कीजिए और स्माइल करवाइए, ताकि वो ब्लश जो है बहुत अच्छे से लगे। उसके बाद में मुझे थोड़ा शाइनी ड्यूवी इफेक्ट देना था, जिसके लिए मैंने ऑपरा का लिया है हाइलाइटर बिस्किट कलर का एंड उसको अच्छी तरह से चिक बोन्स पे लगा लिया है। थोड़ा फोरहेड पे लगा लूँगी, नोज़ पे भी लगा लूँगी ताकि नोज़ भी शाइन करे एंड चिन पे भी लगा लूँगी। जब भी आपकी लाइट इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्पेशली आप जब फंक्शंस में पार्टीज़ में जाते हो, जो लाइट इफेक्ट वहाँ की होती है मोस्टली येलो होती है और वो जब आपके फेस पे दिखती है, मतलब पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। तो शाइन इफेक्ट करना मत भूलिए। उसके बाद में मैंने जो है काजल ले लिया है। काजल मैंने जो लिया है फॉरएवर 52 का ही लिया है एंड उसको अच्छी तरह से जो है मैं नीचे लगा दूंगी। मैंने आई मेकअप कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए जो है आई मेकअप मैं अभी कंप्लीट कर ली हूँ। अब जो है मैंने फॉल लैशेस लगाई थी, तो उसको जो है नेचुरल लैशेस से मर्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने मेबलिन का मस्कारा ले लिया है एंड अच्छी तरह से उसे लगा दिया है, मर्ज कर दिया है। मैंने ये मस्कारा अभी लगाया है, बिकॉज अगर आप जब ये आई लैशेस लगाते हो और तभी आप ये वाला स्टेप कर देते हो, तो तब कभी कभी आपकी आई लैशेस निकल जाती है। तो उसको अच्छे से स्टे करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ देर के बाद में आप ये स्टेप करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद मैंने लिप पेंसिल ली है, स्विस ब्यूटी की लिप पेंसिल ली है एंड जो मैंने अच्छे से लगा दिया है। और माई ग्लैम की लिट लिपस्टिक ली है, इसका शेड नंबर है ड्रेकिंग। बहुत ही क्यूट लिपस्टिक है, बहुत ही बेहतरीन लिपस्टिक है, वन ऑफ द बेस्ट कलर ऑफ माइन कलेक्शन मैं ये बोल सकती हूँ आपको। बट बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत लॉन्ग स्टे करती है, बहुत अच्छी होती है, फटती भी नहीं है, क्रैक्स भी नहीं आते हैं। मैं रिकमेंड करती हूँ, आप ये लिपस्टिक ले सकते हो एंड आपका वो इतनी भी बजट में है और काफ़ी ऑफर्स भी चलते हैं, तो आप ले सकते हो। अगर आप चाहो मैं इस पर वीडियोज़ बनाऊँ तो आप मुझे बता देना, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बना के बता दूँगी कि मेरे पास में कौन कौन से शेड्स अवेलेबल है। उसके बाद में मेकअप फिक्स करना था, तो मेकअप फिक्स करने के लिए, सेट करने के लिए जो है मैंने मिस क्लेयर का मेकअप फिक्सर लिया था एंड उसे लगा दिया था। मॉडल बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। पहले से वो ब्यूटीफुल है ही, बट मेकअप करने के बाद वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी एंड इस तरह से जो है वो लुक्स दे रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। उनके आईज़ भी बहुत प्यारी लग रही थी, लिप्स भी बहुत प्यारे लग रहे थे। मतलब ऑल ओवर मेकअप बहुत ज़्यादा उनको भी पसंद आ रहा था एंड मुझे भी पसंद आ रहा था। और मेरी इतनी मेहनत करने का नतीजा क्या निकलता है वो आपके कमेंट से और आपके सब्सक्रिप्शन से पता चलेगा। तो प्लीज़ जो है कमेंट
कमेंट बॉक्स में कमेंट जाके कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का मेकअप आपको कैसा लगा। बिकॉज इसी तरह के जो वीडियोस है मैं बनाते रहती हूँ और लाते रहती हूँ। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, यूट्यूबर हूँ और ब्लॉगर भी हूँ। तो मैं ये चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डालती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ और चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब की फैमिली मेरी भी बने एंड मैं भी आगे बढ़ूँ। और बहुत बहुत थैंक्स करो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। तो जल्दी से जाइए, एक सिंपल सा आपको बटन दबाना है सब्सक्राइब का, जो कि फ्री है। तो जल्दी जाइए और दबाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे अच्छे वीडियोस लाने वाली हूँ, बहुत प्यारे वीडियोस लाने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ। मुझे आपके साथ में अपने नॉलेज शेयर करना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो मैं सिखाती हूँ टोटली आपको यूट्यूब पे फ्री में सीखने के लिए मिलता है। यही सीखने के लिए मैंने लाखों रुपए खर्चा किया है, बट मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैंने जो पैसे दे के खर्चा किया है, मुझे पता है कि मैंने किस तरह से पैसे जमाए थे और कमाए थे और उसको फिर अपने एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए यूज़ किए थे। बट फिर मैं सोचती हूँ कि जिन लोगों के पास में है नहीं वो कैसा करेंगे, बट जो सीखना चाहते हैं वो कैसा करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखकर जो है मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, ताकि मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो एक्सपीरियंस है वो सबके साथ में मैं शेयर कर सकूँ, सोशल वुमेन एम्पावरमेंट कर सकूँ। बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैं खुद आगे बढ़ूँ और बहुत सारी औरतों को, गर्ल्स को लेकर आगे बढ़ूँ, ये मेरी तमन्ना है, मेरा एम है। तो जल्दी से जाइए गाइस, जल्दी से फ्रेंड्स जाइए और जल्दी से जो है स्वीट सा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। देखिए मॉडल जो है कितनी क्यूट लग रही है। फिर हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।